सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जैसे कि हम लोग आज इस जैक पुनेन प्रभु के दास, उनकी एक बुक है एक स्वर्ग समान घर, उससे हम सीख रहे हैं और 4 बातें आज हम प्रभु के इस वचन से सीखेंगे। उसके पहले हम जब उसमें जाए हम छोटी दुआ करेंगे। आओ अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं जो प्रभु परिवार को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर, एक मसीही परिवार में प्रभु शांति और आशीष भरे जीवन को जीने के लिए प्रभु महत्वपूर्ण है। प्रभु राजा शैतान की गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जब इन बातों को हम सीखते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बंधन टूटे और परमेश्वर बहुत आज के लोग आशीषित पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम दुआ मांगते हैं, सुंदर से कबूल करिए, आमीन। शो प्रभु का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। 4 बातें आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले जिसमें सबसे पहली जो बात है वो है प्रशंसा, और प्रशंसा या फिर तारीफ। प्रशंसा या तारीफ, यहाँ पर प्रभु के दास जैक पुनेन कहते हैं कि अपने विवाहित जोड़े का, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उसे उसके दूसरे अपने, जैसे अगर पत्नी है तो अपने पति का तारीफ करे, वो उसकी प्रशंसा करे, उसकी बढ़ाई करे। ठीक उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति की प्रशंसा करे, उसकी गलती ही ना निकाले हमेशा। हालेलुया। यहाँ पर एक बात को ये बोलते हैं कि उनकी हमेशा गलती ना निकाले। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे परिवार में हमेशा गलती ढूंढते रहते हैं, एक दूसरे की गलती। उसने वहां गलती कर लिया, उसने वहां गलती कर लिया। पति है तो पत्नी की गलती देखता है, और पत्नी है तो पति की गलती कि मैं इसे कहाँ पकड़ूं और कहाँ मैं इसे कहूँ, कहाँ इसे मैं इसकी गलती निकालूं। तो प्रभु के दास जो यहाँ पर कहते हैं कि कभी भी एक दूसरे की गलती ना निकाले, पर उन्हें क्षमा करें। तो प्रशंसा के विषय में यहाँ पर लिखा है तारीफ करना। कभी भी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बुक में यहाँ लिखा हुआ है कि एक दूसरे की तारीफ करें, प्रशंसा करें, तारीफ करें, उन्हें कहे तुम बहुत अच्छे हो। लोग प्रशंसा करने में बहुत धीमे होते हैं। यहाँ एक बातों को लिखा हुआ है कि लोग प्रशंसा करने में बहुत धीमे होते हैं, पर गलती निकालने में बहुत फास्ट होते हैं। हालेलुया। प्रशंसा करने में, तारीफ करने में बहुत धीमे होते हैं, लेकिन गलती निकालने में बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। हमें अपने साथी की, जो जीवन साथी प्रभु ने हमें दिया है, उसकी हमेशा गलती नहीं निकालना है, पर उसकी तारीफ भी करना है हमेशा। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात है अपने आचरण को परखे। हालेलुया। 2 बात यहाँ पर। दूसरी बात जो है प्रभु के दास ने यहाँ लिखा है, अपने आचरण को परखे। ऐसा नहीं है कि पत्नी को ही अपने आचरण को परखना चाहिए, पर पति को भी अपने आचरण को परखना चाहिए कि वो कैसा बोलता है, वो कैसे व्यवहार करता है, वो कैसे जीवन को जीता है। कई बार हम देखते हैं बहुतों के अंदर में ऐसा होता है कि उनके अंदर गुस्सा करने की आदत है। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, हर हमेशा उनके ऊपर में दोष लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं बहनों लोग भी अपना मुंह फुला लेते हैं, जिस वजह से बेचारा पति भी क्या करे, वो भी दुखी हो जाता है। ये छोटे छोटे आचरण हैं जिस वजह से, जिसको हमको सुधारने की जरूरत है। आंखें दिखाना, हमको ऐसा लगता है मामूली सी बात लगती है आंखें दिखाना, लेकिन कई सारे लोगों की आदत है गुस्से भरे नजरों से आंखें निकाल करके देखना। दुख की बात है। कहीं हमारा परमेश्वर हमसे दुखी तो नहीं हो रहा है, इस बात के सोचे। कहीं शैतान हमारे इस बात का फायदा तो नहीं उठा रहा है, हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। अपने आचरण को परखें। प्रभु के दास अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि अपने आचरणों के ऊपर ध्यान रखें, क्रोधित ना हो, आंखें दिखाना बंद करें, मुंह फुलाना बंद करें, और अन्य अन्य प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो आचरण। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर में आकर जबरदस्ती का माहौल को बिगाड़ते हैं। परमेश्वर का माहौल अपने परिवार में रहने दे। परमेश्वर के
प्रेम अपने परिवार में रहने दें, ताकि परमेश्वर हम सभी को बहुत की आशीष दे। सो प्रभु का धन्यवाद। पहले 2 बातों को हमने सीखा। सबसे पहली बात प्रशंसा, अपने जीवन साथी की तारीफ करें। दूसरी बात, अपने आचरण को परखे, अपने आचरण को सुधारे। दूसरी बात, आचरण बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर एक बात को प्रभु के दास ने कहा कि दूसरे पुरुषों पर नजरें लगाना। बहुत सारी बहनें हैं, उनको सोचना है कहीं उनकी आदत कहीं गलत तो नहीं है, कहीं उनकी नजरें और कहीं तो नहीं जा रही, शैतान उनका फायदा तो नहीं उठा रहा, शैतान उनका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। भाई लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, अपने आचरण को ध्यान रख करके संभालने की जरूरत है, कहीं शैतान उनको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। शैतान की योजना है कि वो परिवार को बर्बाद कर दे। वो चाहता है शैतान कि परिवार नष्ट हो जाए, उनमें गड़बड़ी आ जाए। हमें इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए ये सारी बातें नरक के दरवाजे को खोल देती है। अगर हमारे जीवन में ये सारे पाप पाए जाते हैं तो हमारे लिए नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। सो इन बातों का ध्यान रखें। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है और प्रभु के दास यहाँ पर कहते हैं, ये तीसरी बात है क्षमा। अपने जीवन साथी को क्षमा करें। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेम जल्द क्षमा कर देता है। प्रेम जल्द क्षमा कर देता है। प्रेम दोष नहीं लगाता है, वो क्षमा करने वाला हृदय हर किसी के अंदर। आप लोग कह सकते कि मैं इतने बड़े गलती कर लिए ना, मैं क्षमा नहीं कर सकती। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती कर ली ना, मैं क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में जाकर दूसरे के अपराधों को क्षमा करते तो परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा। यहाँ लिखा, अपने जीवन में क्षमा मांगने एवं क्षमा करने में देरी ना करें। बड़ा स्पष्ट रीति से दबाव के साथ में यहाँ पर बोला गया कि अपने जीवन में कभी भी क्षमा मांगने में देरी ना करे और क्षमा करने में भी देरी ना करे। अपने जीवन में क्षमा को एकदम बांध करके रखें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि आपके पैरों में कांटा गड़ जाए तो क्या आप उसे रहने देंगे? नहीं ना, उसको निकालेंगे, फेंकेंगे। तो वैसे ही कांटे के समान है। अगर आप कोई ऐसा गलती भी अगर कोई करते हैं तो आप उन्हें क्षमा करें। अगर आप उन्हें क्षमा नहीं करते तो कांटों के समान चुभेगा और आपके जीवन में जख्म को उत्पन्न करेगा, आपके जीवन में परेशानी को उत्पन्न करेगा। तो एक बात का याद रखें, अपने जीवन साथी को, अपने परिवार में किसी की कोई भी गलती क्यों ना हो, उसे शीघ्र ही क्षमा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष को देने पाए। और चौथी बात, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चौथी बात यह है कि कोई भी अगर निर्णय लेते हैं हम अपने परिवार में, या पति पत्नी दोनों मिलकर के निर्णय ले, अकेले कोई भी निर्णय ना ले। अगर कोई आप जॉब करना चाहते हैं तो आप दोनों बैठ करके प्रभु के सम्मुख में जाकर के निर्णय ले। और ऐसा ही नहीं, पर कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, कुछ आपने घर में कोई सामान खरीदते हैं तो आप निर्णय ले कि मैं ये खरीदना चाहता हूं, मैं ये खरीदना चाहती हूँ। ऐसा करने से परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेस करता है मेरे प्रियो, है ना। तो अगर हम एक बात को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया गया, यदि अगर हवा, जब आदम और हवा जब उनकी परीक्षा हुई, जब आदम की वाटिका में वो थे, तब सर्प ने क्या किया? जब आदम उसके साथ में था तब उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन कब किया? जब आदम उससे अलग था, हवा अलग थी, मात्र अकेले हवा ने निर्णय ले ली और उससे बात करी, और बात करने के द्वारा वो उसको आदम को पूछी तक नहीं और उसने फल को खा लिया, जिस वजह से इसका परिणाम आज तक हम लोग देखने पाते हैं। जिसका फलस्वरूप आज हम बहुत सारी उन बातों को, उन श्रापों को महसूस कर पाते हैं। कई सारे ऐसे श्राप मानव जाति के ऊपर आए, कारण कुछ नहीं, स्वयं का निर्णय, अकेले का निर्णय। अकेले निर्णय ना ले, लेकिन अपने जीवन साथी को अपने निर्णय के ऊपर में सम्मिलित करे, बात करे, और बात करने के बाद उसका निर्णय लेकर के उसके ऊपर कार्य करें। तो मैंने आज 4 बातें
बताइए। सबसे पहले कि अपने जीवन साथी की तारीफ करें। दूसरी बात कि तारीफ के साथ में दूसरी बात मैंने बताया, अपने आचरण को परखें कि मेरा आचरण कैसा है। अगर गलत है तो प्रभु के पास में जाए, क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। तीसरी बात, क्षमा करें। हालेलुया। क्षमा करें, अपने जीवन साथी को क्षमा करें। आपका जीवन शैतान जो नाश करने के, तुम्हें आपके परिवार को नाश करने के लिए जो उसने युक्तियां की है, वो सब खत्म हो जाएंगे। अंधकार के काम खत्म हो जाएंगे। प्रभु आशीष देगा। क्षमा करें, कोई भी देरी ना करे क्षमा करने के लिए, और शीघ्र क्षमा मांगे। और चौथी बात कि कोई भी अगर आप निर्णय लेते हैं, अपने जीवन साथी को, अपने परिवार को सम्मिलित करें और साथ में निर्णय लें। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। आओ हम छोटी दुआ करें। उसके बाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हमने आज एक संदेश को देखा, सुना है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान हैं। परमेश्वर प्रभु राजा, प्रभु आप संभाले मेरे प्रभु राजा। प्रभु कितने सारे ऐसे परिवार है जिसको शैतान बर्बाद कर देता है। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे भाई बहनों के जीवन में प्रभु आप आशीष करिए। प्रभु उन्हें ताकत दे, सामर्थ दे, और परमेश्वर प्रभु उन्हें पिता आप उभारिए। प्रभु उनकी गलतियों को क्षमा करिए। प्रभु उनके द्वारा जो गलत बातें प्रभु उनके जीवन में, प्रभु उनके परिवार में गड़बड़ियां आ गई है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार प्रभु स्वर्ग के समान बन जाए प्रभु। और परमेश्वर ताकि आपकी बड़ी महिमा होने पाए, शैतान को अवसर ना मिले प्रभु। पिता परमेश्वर, इसी हम प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद, सारा आदर महिमा आपके हाथों में सौंपते प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम दुआ मांगते हैं, सुन दया से कबूल करिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें।